राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सभी को मेरा राम राम। रामचरितमानस के बालकांड को आगे बढ़ाते हुए, जे मृग राम बान के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी होई पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनई मन लाई, आप कहि अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री राम जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा कर कहते हैं। प्रातः काल उठी कई रघुनाथा, मातु पिता गुर नावई माथा। आय सुमांगी करई पुर काजा, देखी चरित हर्षई मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। जो व्यापक, अकल, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगली कथा सुनऊ मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम जानकर बसते थे। जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबह हुई डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावई, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि दुख पाते थे। गादि तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी। तब मुनि बर मन किन्नी विचारा, प्रभु अवतरु हरन मही भारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि वे पापी राक्षस भगवान के मारे नहीं बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहु मिस देखऊ पद जाई, करिए बिनतिया नौ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण है ना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करी मज्जन सरहु जल गए, भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए लई विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि ही सम्मानी, निज आसन बैठारे आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाजों को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया।
चरण पखारी कीन्नी अति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देख मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हर्षि बचन कह राऊ, मुनि अस कृपा न कीन्हे काऊ। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लाव उबारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावई मोई, मैं जाचन आए नृप तो ही। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बद मैं हो भूषणा था। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। देह भूप मन हर्षित, तजौ मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम कहू, इन्हें कह अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति मुकुलानी। चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहू विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा के हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैं चौथेपन में 4 पुत्र पाए हैं, अर्थात बुढ़ापे में पुत्र मिले हैं। आपने विचार कर बात नहीं की। मांगऊ भूमि धेनु धन को सा, सर्वस देहु आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गो, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोई प्राण किनाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तन बोलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन कही को नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि सुते, बहुविधि देई आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर
पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवा करे चले। पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नैन और बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक धूम हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहि नीति पिता तजेउ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दो भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दिन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध कर धाई। एक ही बान प्राण हरि लिन्ना, दीन जानते निज पद दिन्ना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उनके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ जिये चिन्हि, विद्या निधि बहु विद्या दिनहि। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पी कई, प्रभु निज आश्रम आन। कंद मूल फल भोजन, दीन भगति हित जान। तब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करऊ तुम जाई। होम करण लागे मुनि झारी, आपु रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री राम रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम ते मारा, सत जो जन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाऊ पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करे देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह मुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे किन्नी विप्रन परदाया। भक्ति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र जदपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे।
तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि बर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाई। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा, तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बसे, उपल दे धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करऊ रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या साप व पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सत पद पावन, शोक न सावन। प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़े भागी चरणन लागी। जुगल नैन जलधार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसू की धारा बहने लगी। धीरज मन कीन्या प्रभु कहु चिन्ना, रघुपति कृपा भक्ति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विमोचन भव भय मोचन, पाही पाही शरण नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की। ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं सहजी अपवित्र स्त्री और हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीन्ना, अति भल किन्ना। परम अनुग्रह में माना, देखे उभरी लोचन। हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। बिने बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी। नाथ न मांगऊ बर आना। पद कमल परागा, रस अनुरागा। मम मन मधुप करई पाना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भोरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जय पद सुर सरिता परम पुनीता। प्रकट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जय पूजत। अज मम सिर धरे कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो वर पावा, गई पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिवजी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं,
कृपालु हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। थैंक यू, धन्यवाद।